प्रदेश की प्रमुख खबरें। पंचायत चुनावों को लेकर बना सस्पेंस धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। पंचायती राज संस्थाओं में इस बार नए सिरे से आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं की आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, जबकि ओबीसी आरक्षण के लिए 1993-94 के सर्वेक्षण को मान्य माना जाएगा। पंचायत प्रधान के आरक्षण के लिए विकास खंड को इकाई माना जाएगा। इस फार्मूले के तहत प्रत्येक विकास खंड में प्रधान पदों का आरक्षण वहां की जनसंख्या अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा। विभाग को 31 मार्च से पहले आरक्षण रोस्टर जारी करना है। विभाग ने नई पंचायतों तथा जिला परिषद के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस पर 7 दिन के भीतर लोगों को आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 15% तक का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायत प्रधान, पंचायत समिति अध्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष के पदों पर भी यही नियम लागू किए जाएंगे। इन पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण क्रमवार रोस्टर प्रणाली से होगा। यदि कोई पंचायत या वार्ड पिछली बार किसी वर्ग के लिए आरक्षित रहा है तो इस बार उसे सामान्य रखा जाएगा। पूरी आरक्षण प्रक्रिया 2011 की जनसंख्या पर आधारित होगी। नए प्रावधानों के अनुसार पंचायत प्रधान के आरक्षण की गणना विकास खंड स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आधार पर की जाएगी। सबसे पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। जिन पंचायतों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक होगी वहां प्रधान पद पहले आरक्षित किए जाएंगे। यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5% से कम है तो वह पद इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को 2 दिन पहले मिली पेंशन सेवा लाभ से जुड़ने की खबर 24 घंटे के बाद निराशा में बदल गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अनुबंध कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पेंशन सेवा के लिए जोड़ने की अधिसूचना जारी की थी। ये आदेश 21 फरवरी को जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि अनुबंध कार्यकाल को पेंशन सेवा के लिए गिना जाएगा। अब वित्त विभाग ने 22 फरवरी को इस आदेश को वापस ले लिया है। विड्रॉ किए गए इस फैसले की अधिसूचना भी जारी कर दी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों का पहले की तरह ही अब भी उनका सेवा काल, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पेंशन सेवा के लिए नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 22 फरवरी को की गई नोटिफिकेशन अब राज्य सरकार ने 21 फरवरी को की गई नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने 22 फरवरी को विड्रॉ कर ली है। वित्त विभाग ने ये बाकायदा विड्रॉ की गई नोटिफिकेशन पब्लिक पोर्टल पर अपलोड कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से कल सुबह शिमला लौट आएंगे। सीएम शुक्रवार को शिमला से जम्मू कश्मीर गए थे। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचे थे। सीएम ने दिल्ली में राहुल गांधी खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एम्स में अपना रूटीन चेकअप भी करवाया था। सीएम अगले सप्ताह फिर दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हिमाचल प्रदेश में बंद हुई आरडीजी पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय नेताओं से राज्यसभा प्रत्याशी पर भी मंथन किया जाएगा। राज्यसभा चुनावों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हालांकि कमर कस ली है। दोनों पार्टियों ने अपने स्तर पर रणनीति बनाने शुरू कर दी है, लेकिन सूचना है कि केंद्रीय हाईकमान हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से पवन खेड़ा, आनंद शर्मा या रजनी पाटिल के नामों पर मंथन कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय हाईकमान के समक्ष ये पक्ष रखा है कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी कार्यकर्ता या नेता को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, और इस फेरिस्त में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह का नाम है। 2 मंत्रियों के नाम इसमें शामिल है, जिसमें कर्नल धनीराम शांडिल का नाम है, युवा मंत्री यादविंद्र गोमा का नाम शामिल है। इन दोनों मंत्रियों के दिल्ली भेजने की जबरदस्त चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि इन मंत्रियों से चर्चा भी हो सकती है, इनसे पूरी तरह से इनका फीडबैक भी लिया जा सकता है। लेकिन केंद्रीय हाईकमान को इन दोनों मंत्रियों के नाम सुझाए गए हैं, जिसमें कर्नल धनीराम शांडिल और यादविंद्र गोमा दोनों के नाम शामिल है। 2 में से किसी एक को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके अलावा कौल सिंह ठाकुर, सुनील विट्टू के नाम भी चर्चा में है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसी मिट्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, जबकि केंद्रीय नेतृत्व पवन खेड़ा, रजनी पाटिल या फिर आनंद शर्मा के नामों पर मंथन कर रहा है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई के सरकारी शिक्षकों के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस संशोधन में सीबीएसई स्कूल जाने वाले शिक्षकों को उनके मूल काडर का लाभ मिलता रहेगा, ये स्पष्ट कहा गया है। यानी कि उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति तथा सेवा शर्तों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सीबीएसई स्कूलों में जाने वाले वर्तमान शिक्षकों का उनके मूल काडर में विलय बना रहेगा। नई व्यवस्था के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में ज्वाइन करने से पहले शिक्षकों को सीबीएसई शिक्षकों का सब कैडर में शामिल करने का विकल्प देना होगा। हालांकि उनका मूल काडर सुरक्षित रहेगा और उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति तथा सेवा शर्तों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पदोन्नति की स्थिति में सीबीएसई स्कूलों में तैनात शिक्षक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर गैर सीबीएसई या सीबीएसई स्कूलों में पद स्थापना के लिए पात्र होंगे। लेकिन उधर दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई बनाए गए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के पेपर चेक करने होंगे। सीबीएसई ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए ये बाकायदा लिखित आदेश जारी कर दिए हैं और इसमें कहा गया है कि जो नए सीबीएसई स्कूल बनाए गए हैं उनमें जो पोस्टेड है, जो टीचर है, उन टीचर्स को इस बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के एनुअल एग्जाम के पेपर चेक करने होंगे। लेकिन इसी बीच प्रदेश स्कूल संयुक्त शिक्षक महासंघ ने इसका विरोध करने शुरू कर दिया है। महासंघ के अध्यक्ष अजय नेगी ने कहा कि शिक्षकों को विश्वास में लिए बिना सीबीएसई बोर्ड लागू करना, इसके फैसले लागू करना गलत है। उन्होंने बताया कि 3 मार्च से एचपी बोर्ड के अपने बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में वहां शिक्षकों की एग्जाम ड्यूटी लगाना तर्क संगत नहीं है। इसी बीच अब सीबीएसई बोर्ड द्वारा बोर्ड एग्जाम चेकिंग के लिए ड्यूटी लगाना तर्क संगत नहीं है। ऐसे में शिक्षक असमंजस में है कि क्या करना है। शिक्षकों ने चेताया कि सरकार स्पष्ट निर्देश जारी करे कि ड्यूटी कहां देनी है या कहां नहीं देनी है। ये भी कहा गया कि अगर यहाँ पर शिक्षकों को जो एचपी बोर्ड के यहाँ पर एग्ज़ाम लगे हैं वहाँ पर भी ड्यूटी देनी है, एचपी बोर्ड के एग्ज़ाम भी, उनकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर भी चेक करने हैं। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के लिए कैसे जाया जाएगा, ये असमंजस की स्थिति यहाँ पर साफ दिख रही है। और इस पर महासंघ ने यह भी कहा है, ज्वाइंट फ्रंट की तरफ से यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता को 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों टैक्सी ऑपरेटरों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर पिछले काफ़ी समय से इस मांग को उठा रहे थे। प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों की मांग पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह मामला केंद्रीय मंत्री के साथ उठाया था, जिसके बाद ये केंद्र से बड़ी राहत मिली। और आज बाकायदा डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी अपडेट करते हुए कहा कि आखिरकार केंद्र सरकार ने उनकी मांग को पूरा कर हिमाचल प्रदेश के हजारों टैक्सी चालकों को राहत प्रदान कर दी। प्रदेश के टोल बैरियरों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। ये इच्छुक बोलीदाता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार सोलन, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर तथा नूरपुर, बीबीएन, बद्दी सहित विभिन्न क्षेत्रों के टोल बैरियर के लिए आवेदन और दस्तावेज जमा करवाने की प्रक्रिया फरवरी के अंतिम सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित जिलों में 26 से 28 फरवरी के बीच सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ई नीलामी आयोजित की जाएगी। विभाग की तरफ से कहा गया, टोल बैरियरों का विवरण, लागू दरें और रिजर्व प्राइस वित्त वर्ष 2026-23 की टोल नीति में उपलब्ध है तथा सभी प्रतिभागियों को बोली लगाने से पहले नियमों और शर्तों का गहन अध्ययन करना होगा। किन्नौर, हमीरपुर और चंबा जिलों की शराब इकाइयों के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 फरवरी शाम 6:55 से 26 फरवरी शाम 6:15 तक स्वीकार किए जाएंगे। नीलामी 28 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। सिरमौर, ऊना और बद्दी जिलों के लिए आवेदन 24 फरवरी शाम 6:55 से 26 फरवरी शाम 6:15 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि नीलामी 2 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। सोलन, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों के लिए आवेदन 25 फरवरी शाम 6:55 से लेकर 27 फरवरी शाम 6:30 तक स्वीकार किए जाएंगे। नीलामी 3 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। इसी तरह से मंडी और नूरपुर के लिए आवेदन 26 फरवरी शाम 6:55 से लेकर 28 फरवरी शाम 6:15 तक जमा करवाए जा सकेंगे। नीलामी 5 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।
शिमला और कुल्लू जिलों के लिए आवेदन 27 फरवरी को शाम 6:55 से लेकर 3 मार्च शाम 6:15 तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि नीलामी 7 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन 15 मार्च से पहले कर लिया जाएगा। अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी हाईकमान को अपनी सूची सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार पहले चरण में राज्य कार्यकारिणी में 50 से 60 पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा जाएगा और इसके बाद पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा। करुणामूलक संघ ने प्रदेश सरकार से वार्षिक आय सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करने या बिना किसी शर्त के वन टाइम सेटलमेंट की मांग को पूरे जोर से उठाया है। संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा करुणामूलक नीति में वार्षिक आय सीमा को 3 लाख रुपए किया गया है, जिसके कारण करीब 1650 करुणामूलक परिवार अभी भी नौकरी से वंचित है। इसलिए वार्षिक आय सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी आश्रित नौकरी से वंचित ना रह पाए। वहीं संघ ने रोजगार के लिए वन टाइम सेटलमेंट के तहत नियुक्तियां देने का भी मुद्दा उठाया है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती चिट्टा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कड़े नियम बना रही है। अब चिट्टा तस्करी में पकड़े सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय जांच के बर्खास्त किए जाएंगे। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड निगमों के एमडी, विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को भी पत्र भेजे गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में और तथ्यों की गहन जांच के बाद ही इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मनमाने ढंग लागू नहीं किया जाएगा। राज्य सचिवालय में कल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया होगी। यहां 3 पदों पर चुनाव आयोजित किया जाएगा, क्योंकि शेष कार्यकारिणी का चयन सर्वसम्मति से पहले कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एआई समिट पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एआई समिट में भारत की सरकार ने विश्व को झूठ परोसने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नाकाम रही। एआई समिट में चीन में बने प्रोडक्ट को भारत का बताकर दर्शाया गया। नेगी ने कहा कि भारत मंडप में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का भी समर्थन करते हुए कहा कि इसके खिलाफ की गई कार्रवाई बिल्कुल गलत है। शिमला जिला में रामपुर के धार गोरा क्षेत्र में बीती शाम गोलीबारी की घटना सामने आई। इस घटना में गांव फनोटी निवासी राजेश डोगरा बाल बच गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पुंजा गांव के निवासी सुरेश शर्मा को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल राजेश डोगरा की आरोपी सुरेश कुमार के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान सुरेश शर्मा ने राजेश को जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय बाद जब राजेश डोगरा ने सुरेश शर्मा के हाथ में पिस्तौल देखी तो वह वहां डर कर भागने लगा। इसी दौरान आरोपी ने पीछे से गोली चला दी। पुलिस ने आरोपी सुरेश कुमार शर्मा को बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले युवकों के ठहरने की खबर पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और केंद्र व दिल्ली सरकार से इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। जयराम ठाकुर ने कड़े शब्दों में प्रहार करते हुए पूछा कि यही मुख्यमंत्री का वह व्यवस्था परिवर्तन है जिसके तहत उस स्थान पर असामाजिक तत्व कमरा लेकर हुड़दंग मचा रहे थे जहां स्वयं मुख्यमंत्री ठहरे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी लोकप्रियता केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने वालों को न केवल हिमाचल सदन में अपना दी गई बल्कि वहां पर पैसों का अवैध लेन देन होने की भी सूचनाएं हैं। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश की छवि को बिगाड़ने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक है। शिमला के चिड़गांव गांव में हत्या का मामला सामने आया। सूचना के अनुसार पब्बर नदी के किलोचा नाला में बड़ियारा पुल के समीप 36 साल के राकेश प्रताप का शव बरामद किया गया। आरोप है कि हत्या से पहले आरोपियों ने राकेश प्रताप के हाथ पैर कपड़े से बांध दिए, इसके बाद शव को फेंक दिया। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों नैन बहादुर तथा साबिर लुबर को कुल्लू जिला के कसोल से गिरफ्तार कर लिया है।
हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान दिन व रात के इसमें तापमान में और बढ़ोतरी आने की संभावना जताई गई है, जबकि 27 व 28 फरवरी को प्रदेश की चोटियों पर फिर से बारिश व हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रदेश में 1 मार्च से मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।